बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का हम लोग पाठ 6 पार नज़र के पिछले वीडियो में इसकी व्याख्या हम लोगों ने पढ़ी थी और आज इस पाठ के अभ्यास प्रश्न में दिए गए प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो पार नज़र के अंतरिक्ष पर आधारित एक पाठ है जिसमें जानकारी दी गई है बच्चों को कि किस प्रकार अंतरिक्ष में लोग जाते हैं और उनकी पोशाक क्या होती है और उन्हें किस बात का ध्यान रखना होता है। तो पार नज़र के, जैसा कि पाठ का नाम ही है, अंतरिक्ष की बातें हैं इसमें। और सबसे पहले जो इसमें प्रश्न दिया हुआ है वो है कहानी से। तो कहानी से के अंतर्गत यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो इस पाठ के अनुसार छोटू का परिवार जो है ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था और सुरंगनुमा रास्ते से जो है उसके पापा जाते थे काम करने। तो यहाँ पर जो है हम लोग पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो यहाँ पर सबसे पहले शीर्षक डालना है कहानी से। कहानी से के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग अभी पहला प्रश्न करेंगे, प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत दिए गए। तो यहाँ पर प्रश्न अभ्यास और उत्तर कहानी से उत्तर 1। और इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में, ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। कॉलोनी में रहता था। छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने एक कॉलोनी में रहता था। तो यहाँ पर जो है दूसरा प्रश्न दिया है कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। तो पाठ के आधार पर लिखना है इसे, पाठ के आधार पर लिखें। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न लिखेंगे। इस छोटू को इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से, इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की, आम आदमी का मतलब होता है साधारण आदमी, आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ वही जा सकता था, यहाँ वही जा सकता था जिसके पास
सिक्योरिटी पास हो। क्योंकि उसमें यंत्र लगे हुए थे। क्योंकि उसमें यंत्र लगे हुए थे। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसलिए उसे सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए उसे सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। और अब यहाँ पर उत्तर 3 है। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। तो कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ पर उसने क्या हरकत की। तो यहाँ पर कंट्रोल रूम में छोटू ने जाकर लाल बटन को दबाया जो उसे बहुत आकर्षित कर रहा था। यहाँ पर कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी और छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था जिस पर कई बटन लगे हुए थे। और कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने यान देखा। अंतरिक्ष यान देखा जिसके यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहे थे। छोटू का ध्यान कंसोल पैनल पर था। छोटू का ध्यान कंसोल पैनल पर था। जिस पर कई बटन थे।
छोटू का मन नहीं माना, उसने लाल बटन दबा दिया। छोटू ने छोटू का मन नहीं माना, उसने लाल बटन दबा दिया। उसने लाल बटन दबा दिया। तभी खतरे की घंटी बज उठी। बटन दबते ही खतरे की घंटी बज उठी। बटन दबते ही खतरे की घंटी बज उठी। और इसके लिए उसके पिताजी ने एक थप्पड़ भी उसे मारा। तो इस तरह से छोटू ने वहाँ जाकर ये हरकत की कि उसने लाल बटन दबा दिया, जो उसको बहुत आकर्षित कर रहा था। और अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया। और यहाँ पर जो है खतरे की घंटी बज उठी। अब अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह पर आम जीवन कैसा था, लिखो। यहाँ पर मंगल ग्रह पर, यहाँ पे तीसरा प्रश्न हो गया है। चौथा प्रश्न है कि इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। तो इस कहानी के अनुसार लिखना है कि मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन कैसा था, उसे लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे। तो यहाँ पे हम लोग इसका उत्तर हम लोग ऊपर लिखेंगे। इसका मंगल ग्रह पर बहुत पहले आम जनजीवन था और लोग बिना किसी यंत्र के, बिना किसी स्पेस सूट के वहाँ पर रहते थे। अब हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न करेंगे। और अगला प्रश्न है कि इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब कैसे नष्ट हो गया। तो एक समय था, उत्तर 4 हम लोग लिखेंगे। एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे। जब लोग मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे। ये बिना किसी यंत्रों की मदद के, बिना यंत्रों की मदद के लेकिन
लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सूर्य में परिवर्तन होने से प्राकृतिक संतुलन सूर्य में आए परिवर्तन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। और लोग जो है यहाँ पर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से सूर्य में परिवर्तन होने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। और इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। कई प्रकार के जीव एक के बाद एक मरने लगे। तो इस तरह से यहाँ पर परिवर्तन आया। और अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा और क्यों भेजा। तो कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर 5। कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक वैज्ञानिक संस्था नेशनल एरोनॉटिक्स
एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भेजा। इस यान का नाम नासा ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। वह जानना चाहते थे कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवन है कि नहीं, जीव सृष्टि का अस्तित्व है कि नहीं। जीव सृष्टि का अस्तित्व। और अब जो है अगला प्रश्न, प्रश्न 6 में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के बारे में लिखो। और इसमें वे इस अजनबी से निपटने के लिए क्या उपाय सुझाते हैं। यहाँ पर नंबर 1, ये उत्तर 6 है। नंबर 1 का मानना था कि अजनबी यान नंबर 1 का मानना था कि अजनबी यान केवल यंत्र है। मानना था कि अजनबी यान केवल यंत्र है। अजनबी यान केवल यंत्र है। इसे स्पेस में खत्म किया जा सकता है।
इसे स्पेस में ख़त्म किया जा सकता है। मगर इससे कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। हासिल होना मतलब प्राप्त होना। इससे कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने इन यानों को बेकार न करने का सुझाव दिया। उन्होंने इस यान को बेकार न करने का सुझाव दिया। नंबर 3 अध्यक्ष थे। यहाँ पर बेकार कर देने से दूसरे, इसलिए हमें केवल अवलोकन करते रहना चाहिए। उनका कहना था कि हमें केवल अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 3 अध्यक्ष थे। नंबर 3 अध्यक्ष थे। उनका मानना था कि अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। उनका मानना था कि अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। छिपाए रखना चाहिए। कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो यह गलतफहमी हो
कि इस धरती पर कोई भी ऐसी चीज़, कि इस धरती पर कोई भी ऐसी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। जिससे वे लाभ उठा सकें। नंबर 1 जो है उनको जो है कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, और वो जो है इस पर कार्य करते थे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी जिम्मेदारी थी। और वो उनका कहना था कि स्पेस में इसको ख़त्म करने की क्षमता उनके अंदर है, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे ग्रह वाले जान जाएंगे कि यहाँ पर भी कोई है। तो आज हम लोग यहाँ पर प्रश्न 6 तक किए हैं कहानी से के अंतर्गत, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।